दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी थी तब से ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र के महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट की पार्टी थी, वो दूसरे नंबर पर थी और तीसरे नंबर पर अजीत पवार की एनसीपी। तो महायुति का गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था और सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन दोस्तों बीच बीच में खबर आती है महाराष्ट्र के अंदर कि एक के बाद एक सहयोगी नाराज होते जा रहे हैं। तो ऐसी क्या बड़ी वजह है और कौन से वो सहयोगी हैं जो महाराष्ट्र में लगातार अपनी ही सरकार से नाराज हो रहे हैं। दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले नाराज हुए थे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे अपना एक महत्वपूर्ण पद चाहते थे, सीएम पद चाहते थे वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया और जो उनकी डिमांड थी बड़े मंत्रालय की वो भी उनको नहीं दी थी। उसके बाद वो अपने गाँव चले जाते हैं। गांव जाने के बाद वो वहां पर मीडिया के थ्रू बयान देते हैं कि मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, मैं सरकार को बाहरी तौर पर सपोर्ट कर दूंगा। लेकिन उसके बाद उनको 2-3 मंत्रालय दे दिए जाते हैं जिससे वो खुश नहीं थे। हालांकि वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, जिससे महाराष्ट्र की सरकार चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला आया है वो अजीत पवार को लेकर आया है। दोस्तों कहा जाता है कि अजीत पवार ऐसे व्यक्ति हैं कि वो जो भी उनको बोलना होता है वो बिल्कुल सबके सामने बोल देते हैं, ओपनली बोल देते हैं। वो एकनाथ शिंदे की तरह नहीं है कि वो नाराज होने के बाद अपने गांव चले जाएंगे, वहां पर लोगों से बात नहीं करेंगे, एक हफ्ते के लिए वो मीडिया से दूर चले जाएंगे, वो अपनी बात को अपने मन में रखेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन अजीत पवार का जो मुद्दा है वो बिल्कुल उलट है। उनको जो भी कहना होता है वो मीडिया के सामने आके कहते हैं और खुले मंच से कहते हैं। अब जो सबसे बड़ा मामला आया है वो है महाराष्ट्र के अंदर से ही। दोस्तों जो महाराष्ट्र से मामला आया है, महाराष्ट्र में एक जगह है छिंदवाड़ा, वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था। वहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार भी थे, वहां पर सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे और एक विधायक को अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को सबके सामने भरे मंच पर ही सुना दिया और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं बोल पाए, वो भी लगातार वहां पर केवल मुस्कुराते ही रहे। अब मामला क्या था कि क्यों अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी को के एक बड़े नेता, एक विधायक को सबके सामने वहां पर सुना दिया। दोस्तों विधायक का नाम है मनीष लेंडगे, जो कि उसी इलाके से आते हैं, छिंदवाड़ा से। वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में जब मनीष लेंडगे वहां पर आए, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने खूब तारीफ की, उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी देवेंद्र फडणवीस के बारे में कि जब वो पिछली बार चीफ मिनिस्टर थे तो उनके चीफ मिनिस्टर रहते हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। हमारे यहाँ पर सड़कें बनाई गई, हमारे यहाँ पर स्कूल बनाए गए, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल खोले गए, हमारे यहाँ आंगनवाड़ी खोले गए, हमारे यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई गई, हमारे यहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था नहीं थी लाइट की व्यवस्था की गई, किसानों के हित में हमारे यहाँ पर बहुत कार्यक्रम किए गए। लेकिन उसके बाद ये सारी बातें अजीत पवार सुन रहे थे और लगातार देवेंद्र फडणवीस भी विधायक की बातों से मुस्कुरा रहे थे कि उनकी खूब तारीफ की जा रही है। लेकिन यही बात अजीत पवार को नागवार गुजरी। उसके बाद जब अजीत पवार को मंच पर बुलाया गया तो अजीत पवार ने शुरुआत में ही ये कहा कि मैं यहाँ पर पीरी चिंचवाल में 1992 से सांसद हूँ। पहली बार मैं यहाँ से सांसद बना था और सांसद बनने के बाद मैंने अपनी सांसद निधि से यहाँ पर बहुत कार्यक्रम कराए थे, बहुत कार्य कराए। मैंने रोड बनाने का कार्य मैंने किया था, बिजली की व्यवस्था मैंने यहाँ की थी क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका है, पानी की व्यवस्था मैंने की क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। और मैं 5 बार का सरकार में डिप्टी सीएम रह चुका हूँ। ये मेरा एरिया आता है, इस एरिया में मैं अपने 5 बार के डिप्टी सीएम के कार्यकाल में और मैं सांसद भी रह चुका हूं, उसमें मैंने लगातार विकास किया। तो मनीष लेंगडे से उनका यही कहना था कि आपको क्या दिक्कत थी मेरे से, जब यहाँ पर सारा कार्यक्रम किया जा रहा था, फूल माला का कार्यक्रम किया जा रहा था, यहाँ पर सारा लाइटिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है, एक दूसरे नेताओं के बारे में बातें की जा रही है, तो आपको मुझसे क्या दिक्कत थी। मैं 5 बार का डिप्टी सीएम हूँ, मैं सांसद भी रह चुका हूँ और जितना मेरा सांसद निधि में पैसा था मैंने सब खर्च किया अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो इसको लेकर चीफ मिनिस्टर भी कुछ नहीं बोल पाए कि अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम है सरकार में, वो इतने गुस्से में थे
कि मनीष लैंडे को वहां पर वो लगातार सुनाते रहे कि आपको मुझसे क्या दिक्कत थी, मेरा नाम लेने में आपको क्या प्रॉब्लम आ गई थी, मैं भी सरकार का ही हिस्सा हूं और जिस एरिया की आप बात कर रहे हो पीपी चिंचवाल की, वहां का ही मैं सांसद रहा हूं और उसी जगह से मैं 5 बार विधायक बना हूं, उसी जगह से जीतने के बाद मैं 5 बार का डिप्टी सीएम हूं। तो दोस्तों लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि एक नाथ शिंदे नाराज हो जाते हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस नाराज हो जाते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, कभी अजीत पवार नाराज हो जाते हैं। अब जो ये खबर आई थी कि उन्होंने अपने ही सहयोगी के विधायक को सुना दिया है, तो इससे माना जा रहा है कि अजीत पवार जो काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनको भी महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिए गए थे, तो हो सकता है कि इसी की भड़ास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के ऊपर निकाल दी और वो भी भरे मंच से। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या अजीत पवार ने बिल्कुल सही किया कि एक जनप्रतिनिधि को, एक विधायक को जो कि सरकार में मंत्री भी है, उसको सबके सामने सुनाना, क्या ये अजीत पवार ने सही किया या फिर ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया क्योंकि वो सरकार से नाराज चल रहे हैं? दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।